हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो आइए स्वागत करते हैं आपका अपने केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल ई रसायन पर। लास्ट सेशन में बच्चों हम लोगों ने डिस्कस किया कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। तो ये जो हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे, यानी ये जो पार्टिकल्स थे वो हमारे एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो उसके बाद बच्चों एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं ये हमारे एटम के कौन से पार्ट में या फिर कौन सी जगह पर प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि विदाउट नोइंग दिस इंफॉर्मेशन बच्चों हम लोग इवन एटम का इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो एग्जैक्टली हमारे चक्कर लगाता है न्यूक्लियस के, या फिर न्यूक्लियस कहाँ पर होता है, न्यूक्लियस में कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ये सारी बातें हम लोग डिपेंड करेंगे कि हम लोग कौन सा एटॉमिक मॉडल्स को प्रेफर कर रहे हैं या फिर कौन से एटॉमिक मॉडल को हम लोग फॉलो करते हैं। तो इसके कंटिन्यूएशन में सबसे पहला जो एटॉमिक मॉडल आता है विद सब एटॉमिक पार्टिकल्स वो आता है ईयर 1898 में, जो कि देते हैं हमारे साइंटिस्ट जे थॉमसन। जे थॉमसन ने सबसे पहला एटॉमिक मॉडल दिया अपनी पहले सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी के बाद, जो कि था हमारा इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी खुद साइंटिस्ट जे थॉमसन ने की। तो उस इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी थी वो भी हमारी किसने की थी, जे थॉमसन ने। तो हमारा जो ईयर 1898 यानी ईयर 1898 में थॉमसन अपना एटॉमिक मॉडल प्रेजेंट करते हैं और ये बताते हैं कि जो हमारा एटम है वो किसकी तरीके से शो होता है। जो हमारा एटम है बच्चों वो हमारा वाटरमेलन लाइक स्ट्रक्चर होता है। बच्चों वाटरमेलन जो होता है, हमारा जो तरबूज होता है, उसको अगर हम लोग बीच से काटते हैं तो इस तरीके से कुछ दिखता है। यानी जो हमारे ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं इसको हम लोग सीड्स बोल सकते हैं अपने वाटरमेलन के। तो उन्होंने क्या बताया कि जो हमारा एटम होता है वो इस तरीके से कैसे दिखता है, वाटरमेलन लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका। ये जो हमारे सीड्स हैं ये हमारे क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो सीड्स हैं जिस फ्लैश में यानी जहां पर ये एम्बेडेड हैं, धसे हुए हैं, वो हम लोग मानते हैं पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि बच्चों यहाँ पर हम लोग प्रोटॉन का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि ये हमारी जो मॉडल आया वो आया था 1898 में, जबकि प्रोटॉन की जो कॉन्सेप्ट था, प्रोटॉन की जो बात थी वो हमारी हुई ईयर 1919 में। और किसने की थी, रदरफोर्ड ने। तो बच्चों यहाँ पर इस तरीके का कुछ मॉडल प्रेजेंट किया और कहा गया कि जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है इस इलेक्ट्रॉन के चारों ओर यूनिफॉर्मली बच्चों प्रेजेंट होता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन हैं ये हमारे एम्बेडेड होते हैं। जैसे कि जो हमारा वाटरमेलन में सीड्स एम्बेडेड होते हैं वैसे ही हमारे इलेक्ट्रॉन्स भी इस तरीके से धसे हुए रहते हैं। और इस मॉडल को बोला गया जे थॉमसन मॉडल। वाटरमेलन मॉडल भी बच्चों इसको बोलते हैं, या फिर इसको बोला गया प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग भी बच्चों एक तरीके की हमारी एक मफिन टाइप का होता है, बड़ा सा केक होता है जिसमें हमारे कुछ ड्राई फ्रूट्स या फिर कोई भी चेरीज लाइक जो मटेरियल होता है वो एम्बेडेड होते हैं हमारे ब्रेड पार्ट में। तो अगर हम लोग इसको देखें तो हम लोग पुडिंग के मॉडल से भी इसको सिमिलर देख सकते हैं। तो चाहे हम लोग प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं या फिर हम लोग इसको वाटरमेलन मॉडल भी बोल सकते हैं। तो इस मॉडल की बच्चों खास बातें क्या थी वो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात थी जो हमारे जे थॉमसन थे, उन्होंने बताया कि जो हमारा एटम है वो कैसा है, वो स्फेरिकल होता है। कैसा, स्फेरिकल। ये बच्चों ये बात तो हम लोगों को पहले से भी पता थी। जो हमारे इससे पहले जो थ्योरीज दी गई एटॉमिक थ्योरीज थी वहाँ पर भी जो एटम को स्फेरिकल बताया गया था। तो यहाँ पर सबसे पहली बात इन्होंने बताई कि जो हमारा एटम है वो स्फेरिकल है, और इन्होंने उसकी रेडियस के बारे में भी अप्रॉक्सीमेट कुछ डाटा दिया
तो सेकंड बात आती है यहाँ पर कि इन्होंने बताया जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है, इन्होंने पॉजिटिव चार्ज की बात कही क्योंकि इन्होंने अपने मॉडल को एक इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के बेसिस पे समझाया था, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिव चार्ज के होते हैं, क्योंकि ईयर 1897 में इन्होंने इस इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की जिसमें उन्होंने चार्ज बताया इसका नेगेटिव चार्ज, जिसकी वैल्यू थी -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन बच्चों जो हमारे एटम होता है वो हमारा न्यूट्रल होता है, तो जो न्यूट्रल एटम में जो ये नेगेटिव चार्ज को अपोज करता है हमारा पॉजिटिव चार्ज, तो इन्होंने बताया कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो यूनिफॉर्मली, जो हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है वो यूनिफॉर्मली सराउंडेड होता है, कहाँ पर, इसके एटम के अंदर। तीसरी बात इन्होंने क्या बताई कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। एम्बेडेड मतलब धंसे हुए होते हैं, जिस तरीके से तरबूज में बीज धंसे हुए होते हैं, सीड्स धंसे हुए होते हैं, वैसे ही हमारे इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव चार्ज के अंदर धंसे हुए होते हैं। नेगेटिव चार्ज आर एम्बेडेड। चौथी इन्होंने एक इंपॉर्टेंट बात बताई कि जो इस एटम का मास होता है, एटम का एक मास भी होगा, जो हमारे अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो अपना मास भी रखते होंगे, तो ये जो मास होता है ये भी कैसा होता है, ये भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ओवर द एटम। यानी पूरे एटम में हमारा जो मास होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ये इन्होंने चौथी बात बताई यहाँ पर एटम के रिगार्डिंग। तो बच्चों ये सारी बातें इन्होंने बताई जो कि हमारी आगे चलकर मोस्ट ऑफ द जो इनके पॉइंट्स थे, मोस्ट ऑफ द जो इनकी बातें थी, एजम्पशंस थे, वो सारी की सारी वो बातें बच्चों गलत साबित हुई, क्योंकि आगे जो और एक्सपेरिमेंट हुए, न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई, उसके आधार पर ये सारी जो बातें थी, मनगढ़ंत बातें थी कि जो इलेक्ट्रॉन अंदर रहते हैं, पॉजिटिव चार्ज इसके चारों तरफ रहता है, तो ये सारी बातें बच्चों गलत हुई। लेकिन बच्चों हमारे जो थॉमसन साहब थे, थॉमसन ने हमारे जो फर्स्ट सब एटॉमिक पार्टिकल था उसकी डिस्कवरी की थी। इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन पे बहुत सारी डिस्कवरी की। सो इन्हें बच्चों इस सब के लिए इन्हें फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ मिलता है ईयर 1906 में। तो ये सारी बातें हम लोगों ने देखी थॉमसन मॉडल ऑफ एटम की। तो इसके बाद कौन सा मॉडल आता है, तो इसके बाद एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है रदरफोर्ड के द्वारा। रदरफोर्ड कौन थे, जिन्होंने बच्चों प्रोटॉन के बारे में लास्ट में बताया, प्रोटॉन की डिस्कवरी की, प्रोटॉन को नेमिंग दी, जो कि शुरुआत किसने की थी बच्चों, गोल्डस्टीन ने। अगर बच्चों आप लोगों ने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन के बारे में उसका वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो तुरंत जाके सबसे पहले बच्चों कि किस तरीके से सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी हुई उसके बारे में आप लोग तुरंत जाके उस वीडियो को देखिए। तो जो रदरफोर्ड थे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उनको पता लगा कि जो हमारा मास होता है, जो सारा का सारा लगभग जो मास होता है, मेन मास होता है एटम का, वो उसके बिल्कुल जस्ट बीच में, यानी कुछ यहाँ पर, अगर ये हमारा एटम है तो इसके जस्ट बीच में क्या होता है, कंसंट्रेटेड होता है। तो बच्चों इसके बारे में हम लोग सेपरेट वीडियो में पूरा जो एक्सपेरिमेंट है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंट था रदरफोर्ड का, इसके आधार पर इन्होंने डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस की, यानी न्यूक्लियस की खोज की, और उस न्यूक्लियस की खोज के आधार पर, उसके बेस पर इन्होंने एटम का अगला मॉडल दिया जिसको बोला गया रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल, और ये बात है सन 1911 की, यानी सन 1911 में इनका नेक्स्ट मॉडल आता है जिसका नाम है रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। 1911 में मॉडल का नाम आता है रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। सो इस मॉडल के बेसिस पर इन्होंने जो मेन बात बोलते हैं रदरफोर्ड, वो बोलते हैं जो हमारा मास होता है वो कहाँ पर कंसंट्रेटेड होता है, बिल्कुल एटम के बीच में।
और जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस तरीके से चारों ओर प्रेजेंट रहते हैं हमारे एटम के। तो बच्चों जो हमारा थॉमसन का मॉडल था, इनकी कोई भी बात यहाँ पर जस्टिफाई होती हुई नहीं दिख रही है, ना कि मास के रिगार्डिंग, ना ही पॉजिटिव चार्ज के संबंध में, ना ही हमारा जो नेगेटिव चार्ज के रिलेशन में। तो ये आता है हमारा सेकंड मॉडल। इसके बारे में बच्चों हम लोग डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे एक सेपरेट वीडियो में। इसके बाद बच्चों बात आती है ईयर 1913। लगभग 2 साल बाद ही इस पर एक जो हमारे साइंटिस्ट हैं नील बोहर, वो अपना एक मॉडल लेके आते हैं और उस मॉडल में जो बात बताते हैं, जो बच्चों इनका जो नील्स बोहर का जो एटॉमिक मॉडल था उसका जो मेन फीचर था जो इन्होंने यहाँ पर बताया कि ये जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो बिल्कुल सही बताया था रदरफोर्ड में, लेकिन जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस और एक फिक्स्ड ऑर्बिट में। यानी जो हमारा यहाँ हमारा एटम होता है, एटम में बीच में हमारा न्यूक्लियस होता है जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है और इस पॉजिटिव चार्ज को इन्होंने बोला प्रोटॉन, क्योंकि बच्चों 1912 में हमारा प्रोटॉन टर्म क्वाइंड हो चुका था। और उसके चारों ओर एक फिक्स्ड ऑर्बिट्स होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। जो बच्चों आज की जो हमारी केमिस्ट्री है उसमें मोस्ट ऑफ द जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो हम इन्हीं नील बोहर के जो एटॉमिक मॉडल की मदद से समझते हैं। तो इनका जो मॉडल था वो बच्चों बहुत ही रिलेवेंट मॉडल था, बहुत ही एग्जैक्ट मॉडल था। अभी तक की जो बात करते हैं तो इनके मॉडल के अकॉर्डिंग जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसमें प्रोटॉन प्रेजेंट होता है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं और एक फिक्स्ड ऑर्बिट में, एक फिक्स्ड पाथ में, और उस जो पाथ होता है उसके बारे में भी उन्होंने बोहर ने डिटेल्ड में इंफॉर्मेशन दी। तो बच्चों इनकी भी बात हम लोग एक सेपरेट वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं बच्चों हमारा जो लास्ट एटॉमिक मॉडल है, जो अभी तक का लेटेस्ट एटॉमिक मॉडल है वो आता है ईयर 1926 के अराउंड और इसको बोला जाता है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। क्या बोलते हैं? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल किस बेस पर आया और नील्स बोहर को ये कहां पर कॉन्ट्राडिक्ट करता था? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का जो हमारा बेस होता है बच्चों, यहाँ पर दो जो थ्योरीज थी मेन, उनके आधार पर ये जो हमारा पूरा का पूरा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल लाया जाता है हमारे सामने। वो जो थ्योरीज थी वो थ्योरी थी एक हमारी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यानी कोई भी जो हमारा पार्टिकल होता है वो या तो एक टाइम पर पार्टिकल नेचर शो कर सकता है या फिर उसी टाइम पर वो हमारा वेव नेचर शो कर सकता है। ये जो अनसर्टेनिटी थी, तो इस अनसर्टेनिटी को हम लोगों ने बेस बनाया और जो दूसरी थ्योरी थी वो हमारी थी वेव की डुअलिटी थ्योरी। यानी वेव हमारा जो कोई भी पार्टिकल है वो पार्टिकल नेचर भी शो कर सकता है और वेव नेचर भी शो करता है। तो इन दोनों को आधार बना के इस क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को सामने लाए हमारे जो साइंटिस्ट थे श्रोडिंजर और मेनली हाइजेनबर्ग। तो इसके आधार पर जो हमारा मॉडल था एटम का वो ऐसा था कि जो हमारा न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन्स रिजाइड करते हैं और जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वेव नेचर के होते हैं चारों तरफ, और ऑर्बिटल्स ये जहाँ रहते हैं इनको ऑर्बिट ना कह के बच्चों क्या बोला गया? ऑर्बिटल्स। और वो इस तरीके से क्लाउड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। तो ये जो मॉडल था इसको बोला गया क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो बच्चों ये अभी तक का सबसे एग्जैक्ट मॉडल है, लेकिन हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए नील बोहर का जो एटॉमिक मॉडल है उसको फॉलो करते हैं। तो ये हमारी थी टाइमलाइन ऑफ एटॉमिक मॉडल्स, यानी कौन कौन से टाइम में, कौन कौन से ईयर में, कब कब हमारे जो एटॉमिक मॉडल्स आए और किस बेसिस पर आए। तो बच्चों हम लोगों ने जो डिटेल
बात की थी वो हम लोगों ने थॉमसन एटॉमिक मॉडल की डिटेल्ड डिस्कशन किया यहाँ पर। लेकिन जो ये जो 3 मॉडल्स हैं, रदरफोर्ड, नील बोहर और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, इनके लिए बच्चों हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे सेपरेट वीडियोस में। तो आई होप बच्चों की ये जो टाइम लाइन थी एटॉमिक मॉडल्स की, ये आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो आज की वीडियो बच्चों यहीं तक। और अगर आप लोगों ने बच्चों चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को कर दीजिए लाइक। अब मिलते हैं बच्चों हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।